नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर बोल रहा हूँ। मैं वेलकम करता हूँ क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट ईयर में गए हैं। और मैं आज आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्लास 11th में आपको केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि क्लास 11th में उनको केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी है, उनके कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं, उनके यहाँ एक चैप्टर है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आप केमिस्ट्री के फंडामेंटल बेस को पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के जो केमिस्ट्री के लॉ हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, उन सारी चीजों को आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, क्वांटम थ्योरी और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। तीसरा आप क्या है, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग का है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध। पांचवा चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। छठा चैप्टर ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। सातवां चैप्टर है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। आठवां चैप्टर है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। नवा चैप्टर है हाइड्रोजन। 10वां चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 11वां चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 12वां चैप्टर है कार्बनिक रसायन की मूल अवधारणा और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद आप पढ़ेंगे 13वें चैप्टर में हाइड्रोकार्बन और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे 14वां चैप्टर पर्यावरण रसायन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसको मिला करके आप यहां यूपी बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो, मैं यूपी बोर्ड ही नहीं किसी बोर्ड की बात भी कर रहा हूं, हर बोर्ड में बच्चों को एनसीईआरटी जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने कुछ चैप्टर के नाम बताए हैं। अब बता देना चाहता हूं, इसमें जो रसायन की कुछ मूल अवधारणा चैप्टर है, इसमें आप केमिस्ट्री में इस चैप्टर में आपको 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा, 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा। हमने लेसन वाइज बताया है, ये पूरी यूनिट वाइज भी हो सकता है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट। जो दूसरा चैप्टर या सेकंड यूनिट है वो है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें से आपके यहां 6 नंबर का आएगा। तीसरा जो चैप्टर है वो तत्व का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। ये चैप्टर से आपके यहां 5 नंबर का आएगा। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध, इससे भी 5 नंबर का है। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे 4 नंबर का है। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, इस चैप्टर से आपके यहां 3 नंबर का है। इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, इस चैप्टर से आपके यहां 6 नंबर का है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, इस नंबर से आपके यहां 4 नंबर का है। और हाइड्रोजन, इस चैप्टर से आपके यहां 3 नंबर का है। एस ब्लॉक एलिमेंट से 5 नंबर का, पी ब्लॉक एलिमेंट से 6 नंबर का,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 7 नंबर का, हाइड्रोकार्बन से 8 नंबर का और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से 3 नंबर का। बच्चों, जो आपने हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ी है, तो हाई स्कूल की केमिस्ट्री और इंटर की केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अंतर है। हाई स्कूल में आपने 2-4 चैप्टर पढ़ लिए, लिमिटेड 4-5 चैप्टर, लेकिन अब आपको पूरे फर्स्ट ईयर में 14 चैप्टर पढ़ने हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ये मत सोचिएगा कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर दोनों की केमिस्ट्री बहुत इजी है। बस उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा मन लगा के अगर आप समझेंगे तो अच्छा कर ले जाएंगे। इंटर और फर्स्ट ईयर दोनों में आपके यहां 100 नंबर के पेपर में 70 नंबर की थ्योरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। 70 नंबर का आपका पेपर होगा थ्योरी का और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। मैं उसमें बता देना चाहता हूं 70 नंबर में आपके यहां जो है कि बहुविकल्पीय 6 रहेंगे। 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके यहां 6 मार्क्स के आते हैं और ये 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद जो आपका छोटे, जिसे आप अति लघुत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं, वो आपके यहां 2-2 नंबर वाले यहां पे, तो 2-2 नंबर वाले 8 प्रश्न आएंगे। पहला कुल पेपर, जैसे आपके यहां पेपर में कुल जो पेपर बनेगा उसमें 7 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये 6 नंबर का होगा, इसमें 6 ऑब्जेक्टिव होंगे। दूसरे में कोई 4 प्रश्न करने हैं 2-2 नंबर के। तीसरे में भी कोई 4 करने हैं 2-2 नंबर के। चौथे में भी कोई 4 करने हैं 3-3 नंबर के। पांचवें में भी 4 करने हैं और 4-4 नंबर के। छठे और सातवें में 2-2 प्रश्न करने होते हैं, वो 5-5 नंबर के होते हैं। तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आपका 70 नंबर का टोटल आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, आपके पूरा पेपर फर्स्ट ईयर का 7 क्वेश्चंस में बटा होगा। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके यहां 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे 1-1 नंबर के। उसके बाद 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन दूसरे प्रश्न में। फिर उसके बाद 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन तीसरे में। फिर 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन चौथे में। पांचवें में 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन। छठे में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन और सातवें में भी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन दिया है मैंने चैप्टर का कि क्या क्या आपको पढ़ना है। थोड़ा सा मैं अगर आपको समरी में बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ, कुछ फार्मूले, परसेंटेज निकालना, एम्पेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र निकालना, अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरे में परमाणु से रिलेटेड आएंगी, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, क्वांटम संख्या क्या होती है, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ क्या है, हुन्स का नियम, आब्बा का नियम, इलेक्ट्रॉनों का डुअल नेचर। आपको कुल मिलाकर के एटम के विषय में एक डेप्थ से स्टडी करनी है। तीसरे चैप्टर में आपको आवर्त सारणी के विषय में पढ़ना है, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। कौन कौन सी आवर्त सारणी पढ़ी, मेन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, इसके विषय में और इसकी टर्मिनोलॉजी के विषय में डेप्थ से पढ़ना। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है,
इसमें 3 बताए जाते हैं, वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोबैलेंसी, सह संयोजकता, कोवैलेंसी, उप सह संयोजकता, कोऑर्डिनेट बैलेंसी। इन तीनों के विषय में पढ़ना है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बॉन्डिंग से रिलेटेड, और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर में आप गैस लॉ जैसे बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशंस, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, इन सब के विषय में आपको पढ़ना होगा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको, ये फिजिक्स से भी रिलेटेड चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 ये लॉ पढ़ने होंगे। फिर इसमें डिफरेंट टाइप की ऊष्माएं हैं, जैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कंबशन, उदासीनीकरण ऊष्मा, दहन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा, हेस का नियम, हेस लॉ, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साम्यावस्था इक्विलिब्रियम है, इसमें आप किसी भी फिजिकल और केमिकल जो इक्वेशंस होती है उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट के विषय में स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, आपको नाम पहले से पता है, ये रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहते हैं और रिडक्शन को अपचयन कहते हैं। इसके विषय में डेप्थ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में प्लेस क्या है, हाइड्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स और इनके विषय में स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको जो है कुछ कंपाउंड्स के विषय में पढ़ना पड़ेगा। पी ब्लॉक में आपके यहाँ 13 और 14 दो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और कुछ जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, इनकी प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस पढ़ने। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें से पॉल्यूशन है, ठीक है, धूम्र कोहरा, स्मॉग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, ये सारी चीजों को पढ़ना होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको समराइज कर दिया कि क्या क्या चीजें आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। एक मैं चलते चलते आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री कठिन नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, वेरी इजी। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को जो मैंने समझाया है इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसके विषय में मैं आपको एक रिटन नोट्स भी दे दूंगा, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।